हाय एवरीवन। आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। आज हम एक ऐसी आदत की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से ना जाने कितने ही विचार, आइडियाज, प्रोजेक्ट्स, प्रस्ताव शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। मानव सभ्यता के विकास की सबसे बड़ी बाधा है ये आदत। मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे उस आदत पर आऊंगा, क्योंकि इस आदत से ग्रस्त लोग भी कोई भूमिका नहीं बनाते, सीधे बोलते हैं नो, नेवर, नहीं, कभी नहीं। जी हां, आप सही समझे, तुरंत इनकार की आदत, हैबिट ऑफ इंस्टेंट नो। ये आदत सचमुच मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को बहुत कम करके आंका जाता है और उसकी भी एक वजह है। एक्चुअली हर घर में हर बच्चे को अपने बचपन में ये इंस्टेंट नो सुनने की आदत पड़ जाती है। पापा टॉफी चाहिए? नहीं। पापा घूमने ले जाओ? नो। मैं दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? नहीं। मुझे खेलने जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे पिक्चर जाना है, नेवर। मुझे मोबाइल चाहिए? नहीं मिलेगा। मतलब बच्चे ने कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर जाहिर की तो मम्मी पापा की जुबान पर ना नहीं पहले से तैयार बैठा है। और ये लगभग हर घर की और हर दौर की कहानी है। आप अपने दादा दादी से पूछिए, उनके जमाने में भी यही होता था। आपके मम्मी पापा भी यही कहानी सुनाएंगे। आपने भी अपने जीवन में यही सहा है और आपके बच्चों को भी आपसे यही शिकायत है। इसलिए ऐसे माहौल में पला बड़ा आदमी अपनी किसी भी बात पर लोगों की नो या नहीं सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है। उसे इस रवैये में कोई परेशानी नहीं होती। और ये सब जगह सब स्तरों पर हो रहा है। ये घर में हो रहा है, परिवार में हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, किसी भी संस्था में हो रहा है, राजनीतिक दलों में हो रहा है, फिल्म की सेट पर हो रहा है, स्पोर्ट्स टीम में हो रहा है, हमारे सरकारों में हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है, अरे नासा तक में हो रहा है। हर जगह इस आदत से ग्रस्त लोग नए आइडियाज को पनपने ही नहीं दे रहे, समाज में कोई चेंज आने को रोक रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये तुरंत ना करने की आदत इतनी नुकसानदायक होने के बावजूद इस पर इतनी चर्चा क्यों नहीं होती। लेकिन अब मैं और आप मिलकर इस आदत के खिलाफ माहौल बनाएंगे, आवाज उठाएंगे। जिन जिन लोगों को ये आदत है उन्हें आइडेंटिफाई करके उनकी इस आदत को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आप उन लक्षणों को पहचान पाएं जिससे आपने ऐसे लोगों की पहचान करनी है, और ये भी जान पाएं कि कैसे आपने उन लोगों को इस आदत से दूर करना है। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। इस आदत से ग्रस्त व्यक्ति अपनी तरफ से कभी किसी काम की शुरुआत नहीं करता, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, और यदि कोई दूसरा आदमी इनके पास किसी नई बात पर, नए विचार पर परमिशन मांगता है, विचार विमर्श करता है या कुछ डिस्कस भी करने आता है, तो इनके रिस्पॉन्स तीन चार तरह के होते हैं। या तो ये तुरंत मना कर देते हैं, या बहाने बनाते रहेंगे, समय मांगते रहेंगे, कल आना, परसों आना, अगले हफ्ते आना, अगले महीने आना, और या उसे संभावित खतरे बता बता कर डराते रहेंगे। मतलब ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को कुछ करने देंगे। उनकी इस आदत के कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है असफलता का डर। यदि ये काम सफल नहीं हुआ तो सारा जिम्मा मेरे ऊपर आ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। ये डर उन्हें कोई भी नया काम करने से रोकता है। फेलियर के डर से वो किसी भी नए काम में हाथ नहीं डालते। दूसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। ऐसे लोगों को अपनी काबिलियत पर ही शक रहता है, इसलिए वे हमेशा निर्णय लेने से बचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास इस काम के लिए उचित ज्ञान, उचित जानकारी या उचित एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरा कारण है प्राथमिकता या टाइम मैनेजमेंट की कमी। इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि जीवन में कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। चौथा कारण है पुराने अनुभव। कई बार पुरानी असफलताएं, बार बार प्रयास करने के बावजूद परिणाम ना आना, फेलियर्स, ये सब ना व्यक्ति को नकारात्मक बना देते हैं। अब वो कोई भी नया काम शुरू करने से डरता है।
ऐसे ही पहले मिले धोखे या फरेब किसी भी व्यक्ति की सोच को बहुत ज़्यादा रक्षात्मक बना देते हैं। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पांचवा कारण है पूर्णता की चाह। ऐसे लोग तब तक कोई नया काम शुरू नहीं करते जब तक उन्हें यह भरोसा ना हो जाए कि उसकी प्लानिंग में अब कोई भी कमी नहीं बची है। इनकी सारी जिंदगी ना प्लानिंग को परफेक्ट करने में ही निकल जाती है। छठा कारण है रिस्क ना लेना। ऐसे लोग अपने कंफर्ट जोन या आराम क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। कोई भी नया बदलाव या नई चुनौती से बचते हैं। जो कर रहे हैं बस उसी को करना चाहते हैं। जिस हाल में हैं उसी हाल में खुश हैं। उससे और ज्यादा बेहतर की ना इन्हें चाह होती है और ना ही ये कल्पना करते हैं। तो इस तरह से बहुत से अलग अलग कारण और फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से कोई भी आदमी तुरंत किसी चीज का विरोध करता है और धीरे धीरे ये उसकी आदत बन जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दूसरों का ही विरोध करते हैं, उनके काम में ही रुकावट डालते हैं। अपने दिमाग में भी ये किसी भी नए आइडिया को रेजिस्ट करते रहते हैं। अब सवाल ये है कि कैसे किसी व्यक्ति को इस आदत के दलदल से बाहर निकाला जाए। वैसे तो जो आदमी हर बात का विरोध करता है उसे कुछ भी समझाना मुश्किल है, लेकिन उसे ये समझाना कि उसे एक आदत है जिसे छोड़ना है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है संबंध ही खराब हो जाए, बोलचाल ही बंद हो सकती है। ऐसे व्यक्ति या तो स्वयं ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं और या किसी प्रोफेशनल मदद की वजह से ठीक होते हैं। स्वयं ये आदत छोड़ने का प्रयास वो तभी करेंगे जब उन्हें ये एहसास हो जाए कि ये आदत उनकी प्रगति में, उन्नति में, उनके व्यक्तिगत संबंधों में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके मानसिक विकास में, उनकी मित्रता में या उनके ओवरऑल जीवन में रुकावट बन रही है। आपने उन्हें बस धीरे धीरे ये एहसास दिलाना है। उनसे बातें करें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, अपनी सहानुभूति दिखाएं और उनकी इस आदत के कारणों को जानने की कोशिश करें। उन्हें सिर्फ ये महसूस होना चाहिए कि उनकी परिस्थितियों को, उनकी भावनाओं को ना सिर्फ आप अच्छे से समझ रहे हैं बल्कि उन्हें उचित भी मानते हैं और उनका आदर भी करते हैं। साथ ही उन्हें ये महसूस कराएं कि आप उनके सच्चे प्रशंसक, हितैषी, समर्थक हैं। और एक बार आप ये एहसास कराने में कामयाब हो गए तो सारी दुनिया को ना कहने वाला व्यक्ति आपको हर बात में हाँ कहने लग जाएगा। और यहाँ से फिर सिर्फ छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास उन्हें इस बीमारी से पूरी तरह से आज़ादी दिला सकते हैं। पहला कदम है एहसास होना, जो अभी हमने देखा। दोनों चीज़ों का एहसास कि ये आदत उन्हें है, इसका एहसास, और इस आदत के दुष्प्रभावों का एहसास। दुष्प्रभावों का एहसास उन्हें इस आदत को छोड़ने की इच्छा शक्ति जगाता है। और यदि ये एहसास उन्हें आपके प्रयासों की वजह से हुआ है तो आप सचमुच बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब उनके लिए बाकी के कदम उठाना आसान हो जाएगा। दूसरा कदम है धैर्य, संयम। उन्हें अब किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना है। किसी भी बात या प्रस्ताव को सुनकर एक गहरी सांस लें, कुछ समय के लिए रुकें, उसके बाद रिएक्ट करें। इससे आपको अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने का समय मिलेगा। चर्चा करते समय भी धैर्य रखें, उत्तेजित होने से बचें, शांति से बात करें। तीसरा कदम है छोटे छोटे प्रयास। हर चीज में रोड़ा बनने की आदत छोड़ने की शुरुआत पहले छोटे छोटे और कम महत्व के कामों से करें। फिर आपके अंदर और बड़े और महत्वपूर्ण कामों में रुकावट की जगह सहायक बनने की इच्छा जागेगी। चौथा कदम है वातावरण बदलें। आप जिनके साथ समय बिताते हैं, जो किताबें या साहित्य पढ़ते हैं, जो टीवी और फिल्में देखते हैं, जैसे प्रोग्राम देखते हैं, ये सब आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। आपकी सोच इनसे प्रभावित होती है। तो गलत आदत को छोड़ने के लिए आपको गलत दोस्तों को, गलत साहित्य को, गलत माहौल को भी छोड़ना पड़ेगा। ध्यान और योग इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। पांचवा कदम है अपनों की प्रतिक्रिया। अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों से रेगुलर फीडबैक लेते रहें कि आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है। उन लोगों का फीडबैक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिन पर आपकी ना का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। फीडबैक के साथ साथ सुझाव भी लें और जो सुझाव अच्छा लगे उसे अमल में लाने की भी कोशिश करें। छठा कदम है जागरूकता। जिस विषय पर, जिस क्षेत्र में आपको अक्सर निर्णय लेने होते हैं, उस विषय में अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को बढ़ाने का प्रयास करें।
आजकल गूगल पर बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। विषय की जानकारी होने के बाद आपकी हाँ या ना तर्कों पर आधारित होगी और अब लोग आपके निर्णय का सम्मान करेंगे। सातवां कदम है पेशेवर मदद। यदि ये प्रतिरोध की तुरंत ना की आदत बहुत गहरी है, बहुत जटिल है, तो मनोवैज्ञानिक की या किसी काउंसलर की सलाह लेना आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो आज हमने एक ऐसी आदत पर चर्चा की जो विकास विरोधी है, जो बदलाव विरोधी है। तो यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और आपकी वजह से लोगों की ये आदत छूटती है, तो ये सचमुच मानवता की सेवा होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीकेंड पर ऐसा ही एक उपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। इंतजार करें अगले वीडियो का और तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।